अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरीन। मेट्रो उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम करते हुए सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। रियासती वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के हाथों मी कोसम स्कीम का इफ्तिताह, 100 सर्विसेज का निशाना मुकर्रर। बरक़ी सरा चार्जेस में इजाफे की मज़म्मत में तेलुगुदेशम की जानिब से सेक्रेटेरिएट के रूबरू धरना मुनज़्ज़म। नमाज जुमा के बाद मक्का मस्जिद और चार मीनार के पास एहतजाज, हालात कुछ देर के लिए कशीदा, चंद अफराद जख्मी। जिला वारंगल में शौहर के हाथों बीवी का बेदर्दाना कत्ल, मासूम बेटी की आह व बका से सारा माहौल पुरनम। इलाज के नाम पर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में मनमानी, मरीज के रिचार्ज करने के बहाने मजीद रकम हासिल करने के बाद मरीज की लाश हवाले। मजलिसी कायदे मुकन्ना अकबरुद्दीन अवैसी की मुकम्मल सेहतियाबी और जल्द से जल्द रिहाई के लिए मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम। अब खबरें तफसील से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन अवैसी को जल्द से जल्द रिहा करने के मुतालिबे पर चार मीनार की तारीखी मक्का मस्जिद के करीब तशद्दुद के वाक़यात में 3 सहाफ़ी बशमूल कई अफराद जख्मी हो गए। नमाज जुमा के अख्तिताम के बाद नौजवानों का एक ग्रुप हाथों में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुक़न्ना अकबरुद्दीन ओवैसी के रिहाई के बैनर्स थामे एक रैली निकालना चाह रहे थे कि पुलिस ने उसकी इजाज़त नहीं दी, जिस पर नौजवानों का ग्रुप बरहम हो गया और पुलिस पर संगबारी शुरू कर दी। नतीजे में पुलिस ने भी लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसमें कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। जख्मियों में मेट्रो चैनल का कैमरामैन हसन भी शामिल हैं, जो कि उन वाक़यात की कैमरे में फिल्म बंदी कर रहा था। संगबारी की जद में आ गया। शाली बंडे के करीब जमा एक हुजूम मक्का मस्जिद की सिमत बढ़ना चाह रहा था कि रैपिड एक्शन फोर्स ने उन पर अंधाधुंध लाठीचार्ज शुरू कर दिया और उन्हें मुंतशिर कर दिया गया। पुराने शहर में कायदे मुक़न्ना अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नौजवानों का ये पहला जबरदस्त एहतजाज था। क़ब्ल अज़ीम गांधी हॉस्पिटल पर उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने वालों को पुलिस ने लाठीचार्ज के जरिए मुंतशिर कर दिया था। बरहम एहतजाजी कायदे मुक़न्ना अकबरुद्दीन ओवैसी को, जो कि इन दिनों आदिलाबाद की जेल में महरूस हैं, रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। पुराने शहर में जहां गुज़िश्ता चंद माह कबल भाग्य लक्ष्मी मंदिर पर शेड डालने के तनाज़े के सबब हालात कशीदा हो गए थे, जुमा की नमाज के बाद दोबारा कशीदा हो गए। इत्तला मिलने पर कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा, एडिशनल कमिश्नर अमित गर्ग, डीसीपी साउथ जोन तरुण जोशी व दिगर ने भारी पुलिस टीम के साथ वहां पर पहुंच गए और हालात को काबू में लाने की मुमकिना कोशिश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने नौजवानों से शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की है। में प्रेयर्स के बाद में बाहर आने के टाइम पर कुछ मिसक्रिएंट्स ने स्लोगन शाउटिंग किया और बाहर जो है पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की, जिसमें 4-5 पुलिस वालों को इंक्लूडिंग हमारे एक सब इंस्पेक्टर साहब को और एक एडिशनल साहब को चोट पहुंची। साथ में ही 1-2 जर्नलिस्ट को भी चोट पहुंची है। हम लोग मतलब पूरी तैयारी से थे और पुलिस ने पूरी तरह से रेस्ट्रेंट बरता है और हमने उसको जाने के लिए पब्लिक को यहाँ से डिस्पर्स होने के लिए कॉरिडोर्स प्रोवाइड किए थे और बाद में पब्लिक को डिस्पर्स कर दिया। और अभी जो हमारी पेट्रोलिंग पूरे एरिया के अंदर जारी है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इस टाइम पर नहीं है और जो इंजरीज वगैरह हुए हैं उसके लिए हमने केस रजिस्टर कर रहे हैं और उसके बाद उसकी तहकीकात की जाएगी। रियासती वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने 11 जनवरी को जुबली हॉल में मी सेवा का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर केक काटा गया। रियासती वज़रा आनम राम नारायण रेड्डी, पुन्नाला लक्ष्मैया, श्रीधर बाबू और दीगर मौजूद थे। बाद अज़ा मुखातिब होते हुए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि इस प्रोग्राम को आगाज करने से कबल एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया और उसमें तफसीली मालूमात हासिल की गई कि किस तरह से उन इक़दामात को मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के IT पर्सनल सेक्रेटरी सत्यानारायणा ने 100 घंटे से ज़ायद इस प्रोग्राम के सिलसिले में गौर खौस किया है, किस तरह से इस प्रोग्राम को खतियत दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो पाएँ। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि 4 नवंबर सन 2011 को ज़िले तिरुपति में मी कोसम प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था
उस वक्त सिर्फ 13 सर्विसेज चलाए जा रहे थे, जबकि आज उसमें इजाफा होते हुए इन सर्विसेज की तादाद 42 तक पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि अंदरून 3 माह में इन सर्विसेज की तादाद को 100 तक करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। ఏ విధంగా చేయాలని ఆలోచన చేసే సందర్భంలో ఈ కార్యక్రమం ఈ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆలోచన చేసి ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కానీ అప్పటికే రెవెన్యూలో కొన్ని కార్యక్రమాలు మొదలు పెట్టారు. అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ను సింక్రనైజ్ చేసి దీన్ని సక్రమంగా చేయాలని ఆ రోజు అప్పుడు నా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉన్న సత్యనారాయణ గారు నా ఆఫీస్లో ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా నాకు ఉన్నారు. వారు ఐటీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ కనీసం 100 గంటలు ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ సేవా కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టేదానికి నా ఆఫీస్లో 100 గంటలు పైన చర్చలు చేసి ఏ విధంగా చేయాలో ఆలోచన చేసి ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవటం జరిగింది. भारतीय जनता पार्टी के साबिक रियासती सदर बंडारू दत्तात्रेय ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कहा कि बरकी मसला एक ऐसा संगीन मसला है जिसकी वजह से न सिर्फ अवाम और किसान बल्कि तुलबा और दीगर शोबे जात में भी कई मसाइल का सामना हो सकता है। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि बरकी कटौती की वजह से एक जानिब किसानों को अपनी फसलों की तबाही के बाद परेशानियों का सामना है तो दूसरी जानिब इम्तिहानात तहरीर करने वाले तुलबा की तालीम भी मुतासिर हो रही है। इसके अलावा अवाम भी उस बरकी कटौती और बरकी शरह में इजाफे की वजह से परेशान व नाला हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इन मसाइल के हल के लिए इक़दामात किए जाएं। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कायद गोने प्रकाश राव ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए कहा कि 2014 में तेलंगाना इलाके में 100 नशिस्तें हासिल करने का दावा किया था। उन्होंने राजगोपाल पर तनकीद करते हुए कहा कि वो वायएसआर कांग्रेस और मजलिस को एक साथ ना जोड़े। बल्कि सरचार्जेस में इजाफा करने की मजम्मत करते हुए तेलुगुदेशम के ई दयाकर राव की क़यादत में सेक्रेटेरिएट में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और रियासती वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी को एक याददाश्त पेश की गई। ई दयाकर राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बरकी चार्जेस में इजाफा करते हुए हुकूमत सारिफिन के कंधों पर मजीद बोझ आयद कर रही है, जिसकी बिना पर न सिर्फ घरेलू सारिफिन बल्कि छोटे ताजरीन खास तौर पर किसानों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उस धरने में ई दयाकर राव, गाली मुद्दू कृष्णम्मा नायडू के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। बाद अज़ां पुलिस ने उन एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के रुकने असेंबली मुतीम रेड्डी ने कहा कि रेसिडेंशियल स्कूल्स व हॉस्टल्स में बेहतर ग़िज़ा और दूध सरबराह करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में दूध और ग़िज़ाई अजनास की मुंतकिली के लिए खर्च में कमी करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कम वक्त में बेहतर सहूलियात फराहम करने के इक़दाम के लिए ज़रूरी है कि ज़िला में दूध व दीगर अशिया मौजूद है। इसी ज़िले के हॉस्टल्स व आंगनवाड़ी इदारों में इस्तेमाल करने के इक़दाम किए जाने चाहिए। फसलांसर में दरगाह हजरत सैयद अहमद बादेपा में अकबरुद्दीन अवैसी की जल्द रिहाई और सेहतियाबी के लिए दरगाह पर चादर गुल पेश की और आयत करीमे के दस्तरखान का एहतमाम किया, जिसमें मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने भी शिरकत की। इस आयत करीमे के दस्तरखान के एहतमाम में मजलिसी कारकुन मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद जानी, मोहम्मद अतहर अली, हबीब शरीफ, इलियास हुसैन, सलीमुद्दीन और दीगर ने हिस्सा लिया और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की जल्द रिहाई के लिए दुआओं का एहतमाम किया। अकबरुद्दीन साहब की रिहाई के लिए और उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए आज अहमद बादेपा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आयत करीमा का दस्तर का एहतमाम किया गया था और गरीब लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। अकबरुद्दीन अवैसी साहब एक सेकुलर माइंड के आदमी है। हमारी जमात को गैर ज़रूरी तौर पर फ़िरका परस्त जमात कह रहे हैं, ये तो सरासर गलत है। आज हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब
मुगलपुरा जमियतुल मोमिनात मदरसे में अकबरुद्दीन अवैसी की सेहत के लिए खुसूसी दुआएं की गई और ख़ास तौर पर इनकी रिहाई के लिए भी दुआएं की गई। इस मौके पर मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी और कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुकर्रम अली व जाहद अली खान के अलावा कई मजलिसी कारकुन मौजूद थे। हल्का असेंबली बहादुरपुरे के काले पत्थर सत्तार बाग में होली टाउन स्कूल की जानिब से अकबरुद्दीन अवैसी की रिहाई के लिए महफिल दरूद शरीफ का एहतमाम किया गया, जिसमें दर्जनों तुलबा व तालिबात ने इनके लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। होली टाउन हाई स्कूल अलीबाग जहनुमा में जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया है, उनकी रिहाई के लिए मदरसे हाजा के तुलबा और तालिबात ने दुरूद शरीफ की महफिल मुनक़िद की, जिसमें जो है मदरसे हाजा के मुदर्रिस हाफिज़ मोहम्मद रेहान साहब ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में रिख़्त अंगेज़ दुआ की, जिसमें जो है जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जल्द अज़ जल्द रिहाई और सेहतियाबी के लिए दुआ की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है कि जो बिला वजह अकबरुद्दीन अवैसी साहब को मुख्तलिफ मुक़द्दमात में गिरफ़्तार किया गया है, इस दुरूद शरीफ की महफिल की बरकत से जल्द अज़ जल्द उनकी रिहाई अमल में आएगी। बालापुर में दरगाह हज़रत सैयदना इमाम अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के मौके पर रशीदुद्दीन कादरी, शफीउद्दीन कादरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर ख़ास तौर पर मजलिस क़ायदे मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी की रिहाई और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआएं की और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी जल्द से जल्द रिहा हो जाएं और अपने शहर की खिदमत में लग जाएं। लजीज ग़िज़ाएं अगरचे के हर शख्स को मरग़ूब होती हैं, मगर उसके लिए जेब खर्च ज़रूरी है। मुफ्त खोरी किसी भी सूरत में नापसंदीदा अमल है। ये शौक़ उस वक्त और भी पसंदीदा बन जाता है जब कानून के रखवाले इस शौक़ में मुब्तला हो जाते हैं। 10 जनवरी की शब शहर में वाक़े क्रिस्टल रेस्टोरेंट एंड बार में 6 पुलिस मुलाजमीन मैनोशी और मुर्गन ग़िज़ाओं से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए देखे गए। मीडिया की आमद पर ड्यूटी को अपने अंदाज में अंजाम देने वाले ये नाम नेहाद फ़र्ज शनास पुलिस वाले राह फरार इख्तियार करने में ही अपनी आफियत समझी। जब बाढ़ ही खेतों को खाने लगे तो फिर खेतों की रखवाली कैसे मुमकिन है? जब कानून के महाफिज ही बदमस्तियों में मुब्तला हो जाएं तो मुजरिमों से अवाम को आखिर कौन बचाएगा? बेगमपेट इलाके की मुस्लिम अवाम कब्रिस्तान न होने की वजह से कई मसाइल से परेशान है। इस इलाके की अवाम को मुस्लिम अफराद के इंतकाल के बाद घंटों इनकी तदफीन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक वाक़े के बाद मोहम्मद सलीम की क़यादत में नाश के साथ धरना मुनज़्ज़म किया गया। मोहम्मद सलीम ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि सनत नगर रुकन असम्बली मर्री शशिधर रेड्डी इंतखाबात के मौके पर कब्रिस्तान की अराजी मख्तस करने का वादा किया था, लेकिन इंतखाबात के बाद उस वादे को एकसर फरामोश कर दिया गया है। उसी वजह से आज मुसलमानों को इंतकाल के बाद भी तदफीन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। 2 घंटों के तवील एहतजाज के बाद नारजोन डीसीपी श्रीनाथ ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर रुकन असम्बली से इस बारे में बातचीत करते हुए इस मसले की यकसोई करने का तयक़ुन दिया। इस असना में अक़लियती व अक्सरियती फ़िरक़े के दरमियान हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई और नारेबाजी भी की गई। श्रीकांत ने दोनों फ़िरक़ों को अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए मुंतशिर कर दिया और नाश को दूसरे क़ब्रिस्तान में तदफीन के लिए ले जाया गया। 2004 से खबरस्तान देने का वादा एमएलए साहब मरीज रेड्डी साहब जो है हमारे को बोलते जा रहे कि हम तुम्हारे को खबरस्तान देंगे, हम तुम्हारा खबरस्तान पूरा कंप्लीट हो गया, पेपर आ रहे फलाना ऐसा बोल के 2004 से लेके 2012 आ गया, 13 भी आ गया। हमारे को बोलते जा रहे खाली झूठे वादे, झूठे बातें, हमारे नफ्सियात से, हमारे जज्बात से, हर वो तरीके से मुसलमानों के साथ में खेल रहे नो। 50,000 मुसलमान सनत नगर हल्के में रहने के बाद में पूरे 50,000 मुसलमानों को इसी तरीके से 6 महीने इलेक्शन है बोलने को आना, खबरस्तान दे रहे, हम तुम्हारे लिए मस्जिद को अलाटमेंट कर रहे, खबरस्तानों के बाउंड्रीज अलाटमेंट कर रहे, ऐसा बोल के जो है हर वो एतबार से इन्हों जो है हमारे को बेवकूफ बनाते जा रहे। मेट्रो उर्दू खबरों में वक्त चला है एक मुख्तसर से वक्फे का।